मंगल भवन मंगल हरे कृष्ण। ये जो इंस्टेंस था, ये नारद मुनि को याद आया। दिस वॉज अ फोरगॉन इंस्टेंस। सो नारद मुनि न्यू कि अरे रावण जल्दी से मानने वाले व्यक्ति नहीं है। सो इसीलिए कल जो हमने कथा बताई, चंद्रहास से रावण ने नारद मुनि को मारने का प्रयास करने की, दैट वाज समथिंग दैट नारद मुनि वाज रिमेंबरिंग एज अ फ्लैशबैक। नारद मुनि अब फिर से देख रहे हैं कि जो पुष्पक विमान है वो एलिवेशन पकड़ रहा है, ऊंचा ऊंचा उठ रहा है। अल्टीमेटली जब पुष्पक विमान काफी ऊपर उड़ गया, नारद मुनि रावण के सामने आए। और रावण के सामने आने के बाद नारद मुनि जानते थे कि रावण से बात करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, वो है रावण को उसकी महानता सुनाना। रावण अपनी महानता सुनने की इतने आदी थे, एंड ही वुड रियली एक्सपीरियंस अनलिमिटेड प्लेजर इन हियरिंग हिज ओन ग्लोरीज। जैसे ही नारद मुनि रावण के सामने आए, नारद मुनि रावण का बखान करने लगे। रावण, तुमने जो किया है वो पहले किसी राक्षस ने नहीं किया। आज तक किसी ने नवग्रहों को अपनी सीढ़ियों पर नहीं रखा और उनके पीठ पर पैर रख करके सिंहासन पर नहीं बैठे। आज तक किसी ने इतने सारे श्राप इकट्ठा नहीं किए जितना तुमने किए। रावण हंसने लगे, बोले दिस इज आल्सो वन ऑफ द क्रेडिट्स। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम जाए तो अच्छे के लिए भी जाए, बुरे के लिए भी तो जा सकता है। So रावण हंसने लगे, एंड दिस वाज गुड म्यूजिक टू हिम। बट अल्टीमेटली नारद मुनि ने कहा, लेकिन एक गड़बड़ है जहां पे मुझे लग रहा है रावण तुम पूरी मुंह की खाओगे, तुम्हारी मूर्खता यहां पे दिखती है। रावण के लिए, रावण के कानों के लिए दिस वॉज लाइट। पूरी मस्त खीर में गिरे हुए 5-6 मिट्टी के दाने। आप खीर खा रहे हैं, एकदम से कट होता है। So he was so much used to hearing the sweet praise of his own self. Immediately when Narad Muni said, तुम कुछ मूर्खता कर रहे हो, रावण के कान खड़े हो गए। मैं कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं मैं मूर्खता? नारद मुनि समझाने लगे कि देखो रावण, तुम सभी देवताओं पर, मनुष्यों पर, जानवरों पर, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, पिशाच, चारण, सब पर प्रभुत्व जमाए हुए हो। लेकिन ये सारे तो ऑलरेडी मृत्यु के अधीन है। मृत्यु इज लाइक अ टाइम बॉम्ब। वो जब जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ये गाना नारद मुनि ने नहीं गाया, बट आशय यही था कि एवरीवन यू आर ट्राइंग टू सब्जुगेट इज ऑलरेडी सब्जुगेटेड अंडर डेथ। तो तुम अगर अल्टीमेटली यमराज को जाकर के डिफीट कर पाओगे, तब तो सब कुछ तुम्हारे अधीन होगा, वरना अब तक तो तुम भी यमराज के ही अधीन हो। रावण बोलने लगे, यस नारद मुनि, क्या सुंदर आपने एडवाइस दिया, अभी जाऊंगा तुरंत। रावण वॉज नॉट वन ऑफ दोज टू डू इट। तुरंत वहां से निकल गए। नारद मुनि का पर्पस फुलफिल्ड, नारद मुनि भी चले गए। रावण आए संयमनीपुरी। संयमनी, यम मीन्स टू कंट्रोल, सम मीन्स कंप्लीट। जहां से यमराज संपूर्ण ब्रह्मांड पर कंप्लीट कंट्रोल करते हैं मृत्यु के रूप में, वह संयमनीपुरी यमराज जी के लोक की वो राजधानी है। तो जैसे ही यमपुरी में रावण ने आया और देखा, रावण वाज शॉक्ड टू सी व्हाट ही सॉ। मतलब हर जगह अलग अलग प्रकार के दर्द, वेदनाएं, तकलीफें, लोग चिल्ला रहे हैं, करा रहे हैं। मतलब द स्टैंडर्ड्स ऑफ इन्फ्लिक्टिंग इंजुरी वेर वेरी वेरी हाई इवन फ्रॉम रावण स्टैंडर्ड्स। मतलब रावण जिस प्रकार से दर्द देते थे लोगों को, वो कुछ भी नहीं था। रावण ने देखा
कि अगर आप यमराज जी के दूतों को, यमदूतों को देखेंगे, रावण कहने से अपने में सोचने लगे, अरे हमारे सबसे भयानक दिखने वाले राक्षस भी इन यमदूतों के सामने अप्सराओं की तरह प्रतीत होते हैं. That was how Yamadutas looked. So there were different kinds of Yamadutas in charge of giving different kinds of punishments to sinful jivas. But ultimately, the essence was same. असहनीय दर्द. किसी जगह पे किसी को गरम तेल में उबाला जा रहा था पकोड़े की तरह, किसी को हाथी के पैरों तले कुचला जा रहा था, किसी को कटीली झाड़ियों के ऊपर फेंक करके उसे खींच करके नीचे निकाला जा रहा था, किसी को सांपों के बीच में डाला जा रहा था, किसी के ऊपर कुत्ते और सियार वगैरह अटैक करके उसके मांस को नोच करके खा रहे थे और वो व्यक्ति देख रहा था, किसी के मुंह के अंदर गर्म तपता हुआ लोहा डाला जा रहा था. ये सारी चीजें, कोई किसी के हाथ और पैर बांध दिए गए थे और उसकी अतड़ियों को कुत्ते और भेड़िए खा रहे थे. ये सारी चीजें देख करके रावण की रूह भी कांप गई. ये क्या हो रहा है? एंड देन व्हाट हैपेंड वी विल सी टुमारो. स्टे विद अस. हरे कृष्ण.